Hare Krishna, Sailesh Prabhu. You have asked me the question about Sri Ranchod Rai. So, Prabhu, Ranchod Rai ji temple, actually we are very fortunate that it is very close to us. हमारे यहाँ से बहुत नज़दीक है और कहते हैं कि ये जो ओरिजिनल द्वारिकाधीश की जो मूर्ति है वो यही मूर्ति है। सो उसकी कथा कुछ इस प्रकार है कि आप अगर जाओगे द्वारिका में तो द्वारिका में द्वारिकाधीश विराजमान है और ये जो रणछोड़ राय है अर्थात जो डाकोर में विराजित ठाकुर जी हैं वो पहले द्वारिका में विराजते थे और यहाँ से एक संत थे, एक भक्त थे जिनका नाम था बोडाना। सो ये बोडाना नाम के जो संत थे उनका एक नियम था और वो नियम क्या था कि हर पूर्णिमा के दिन वो डाकोर से द्वारिका जाते। अब आज अगर आप डाकोर से द्वारिका जाओ तो बाई कार इट इज़ टेकिंग समवेयर अराउंड 16 आवर्स और 14 आवर्स समथिंग लाइक दैट। बट उस समय में पैदल जाना वो भी हर पूर्णिमा के दिन और उनका ये नित्य क्रम था। तो वो डाकोर से तुलसी का पत्र, तुलसी का जो पौधा था उसको लेके अपने सर के ऊपर उठा के द्वारिकाधीश अर्थात कहाँ पे अपने द्वारिका तक जाते थे और फिर वहाँ पे भगवान द्वारिकाधीश को वो तुलसी का जो पौधा था वो समर्पित करते थे। तो ये इनकी नित्य मंथली सर्विस थी, हर पूर्णिमा का इनका ये नियम था। तो कुछ समय हो चला था और अब ये उनकी उम्र हो चुकी थी तो इसलिए उनके लिए पहुंचना बहुत कठिन था, वो भी पैदल। तो जब ये एक यात्रा कर रहे थे पूर्णिमा के दिन तो उस दिन जब वो द्वारिका पहुँचे तो वहाँ पे द्वारिकाधीश ने उनसे कहा कि बोडाना अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, यू डोंट नीड टू डू दिस एवरी मंथ, तो वहीं से मुझे याद कर लो, वो पर्याप्त है। तो यहाँ पे बोडाना कहते हैं कि प्रभु जब तक इस शरीर के अंदर प्राण है और मेरे हाथ पैर है तब तक मैं इस नियम को इसका निर्वहन करते रहूँगा। तो क्योंकि मैं आपके बिना रह नहीं सकता तो मुझे हर महीने आना है आपको देखने के लिए। तो भगवान कहते हैं कि चलो फिर एक रास्ता निकालते हैं, एक काम करो, तुम यहाँ पे आ जाओ कुछ व्यवस्था करके ट्रांसपोर्टेशन की, मैं तुम्हारे साथ यहाँ से चलता हूँ और तुम्हारे साथ रहता हूँ। अब यहाँ पे भगवान, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो सिर्फ पैसे के पीछे हैं द्वारिका के, तो भगवान ने ऐसा कहा कि दे जस्ट नीड मनी तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ आ जाता हूँ। ऐसा नहीं है, भगवान द्वारिका में विराजते ही नहीं अगर वहाँ के लोग सिर्फ पैसे के लिए पैसे के पीछे रहते। ठाकुर जी कहीं भी विराजते हैं मीन समझना वहाँ पे कोई ना कोई भक्त है या भक्तों का प्रेम है जिसकी वजह से ठाकुर जी वहाँ पे अभी तक है, वरना ठाकुर जी उस जगह को छोड़ के कब के चले जाते। पर यहाँ पे जो है कभी कभी एक प्रेम के ऊपर दूसरा प्रेम भारी पड़ जाता है। तो यहाँ के जो भक्त थे उनका प्रेम भी बहुत था, लेकिन ये जो बोडाना नाम के संत थे उनका प्रेम जो था वो भगवान के ऊपर बहुत हावी हो रहा था, बहुत भारी पड़ रहा था उनको, क्योंकि वो इतना पैदल चल के आ रहे थे। तो जब भक्त थोड़ा सा भी चलता है, भक्त के ऊपर थोड़ा सा भी भक्त कष्ट का निर्वहन करता है तो वो कष्ट ठाकुर जी को अपने ऊपर लगता है। और इसका सिमिलर एग्जांपल जब आपका छोटा बेटा रहता है या बेटी रहती है, जब वो कुछ एफर्ट लेता है तो आप बहुत थक जाते हो, अरे मेरे लिए मत करना मैं कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस, राइट। सो यहाँ पे बोडाना जी की यही द्वारिकाधीश की यही सिचुएशन थी कि यहाँ पे बोडाना बुजुर्ग हो चुके थे, उनसे चला नहीं जा रहा था लेकिन वो मान नहीं रहे थे। तो भगवान कहा कि चलो मैं इसके साथ वहाँ पे चला जाता हूँ। तो भगवान जब वो बोलते हैं ना, प्रीति की रीत रंगीलो जाने, यद्यपि लोग अखिल चूड़ामणि दास अपन को माने। तो ज़्यादा सोचते नहीं जब प्रीत की रीत का निभाने का समय आता है। तो उन्होंने कहा कि तू एक काम कर, कुछ ट्रांसपोर्टेशन लेके आ जा, मैं तुम्हारे साथ वापस से द्वारिका से डाकोर चला आता हूँ, फिर तुम वहाँ पे मुझे नित्य मेरे दर्शन करते रहना।
तो इसने कहा जैसा आप कहो ठाकुर जी। तो ये जब इस बार आने लगा तो ये क्या लेके आता है, बुलक कार्ड। बुलक कार्ड लेके आता है और ठाकुर जी इसको स्वप्न में कहते हैं कि देखो तुम रात्रि के समय वहाँ पे जाके वेट करना, मैं आके तुम्हारी गाड़ी में बैठ जाऊँगा। अब कहते हैं कि वो एक मंदिर के पीछे गर्भगृह में एक खिड़की थी, ठाकुर जी वहाँ से भागे थे। आज वो खिड़की उन्होंने बंद कर दी है। रीज़न कि उनको अभी भी ऐसा लगता है कि ठाकुर जी वापस से किसी भक्त के प्यार में बह के वहाँ से भाग जाएंगे। तो द्वारिकाधीश ने क्या किया, जब ये बोडाना आ गए, पूरा दिन ख़त्म हुआ, पूर्णिमा के दिन रात्रि को फिर ठाकुर जी वहाँ से छलांग मार के मंदिर से गायब हो गए। गायब होके इसकी गाड़ी में आके बैठे और बोडाना को बोला कि तुम गाड़ी चलाओ। अब बुलक कार्ट कितनी चलेगी, तो थोड़े पश्चात वो गाड़ी चलती रही। तो फिर ठाकुर जी ने बोडाना को कहा कि तुम एक काम करो, हम यहाँ पे थोड़ा विश्राम लेते हैं, तुम भी थक गए हो, बैल भी थक गए हैं, हम दोनों यहीं पे सो जाते हैं। तो जैसे ही थोड़ी देर के लिए वो लोग सोने के लिए उन्होंने विश्राम लिया, ठाकुर जी ने पूरी बाजी बदल दी। इसको अच्छी नींद दे दी बोडाना को, और वहाँ से ठाकुर जी ने उस बुलक कार्ट को हवा की गति से सीधा डाकोर पहुँचा दिया। दूसरे दिन जब वो आँख खोलते हैं तो देखते हैं कि वो डाकोर के अंदर है। अब ये जो बोडाना है वो कंफ्यूज है कि अब कैसे हो गया ये सब। चलो भगवान आ गए हैं, उसको रखना है, उनकी क्या आगता स्वागता करो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ही वॉज बिजी इन टू अरेंजिंग ऑल दिस थिंग्स। मीनवाइल द्वारिका में जब इन्होंने पट खोले तो देखा कि द्वारिकाधीश की मूर्ति चोरी हो चुकी है। उनको लगा कोई चोर है जिसने धन की लालच में, जिन्होंने क्या बोलते हैं, आभूषण की लालच में द्वारिकाधीश की मूर्ति को चुरा लिया। और मूर्ति भी इतनी पुरानी है तो मूर्ति की भी वैल्यू रहेगी। तो ये लोग सोच रहे क्या हो सकता है, दे स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग। तो किसी ने कहा कि ये जो हर पूर्णिमा को आता है बोडाना, ये इस बार बुलक कार्ट लेके आया था। वैसे तो हर पूर्णिमा को वो पैदल आता है, लेकिन इस बार वो बुलक कार्ट लेके आया था। सो इट इज़ वेरी सस्पिशियस एंड वेरी ऑब्वियस कि ये मूर्ति चोरी करने के हेतु बुलक कार्ट लेके आया था। तो सब लोगों ने मार्च किया टूवर्ड्स डाकोर। अब यहाँ पे बोडाना अपने घर में मस्त ठाकुर जी को विराजित करके जो रूखी सूखी प्रेम से ठाकुर जी को पवा रहे थे। ठाकुर जी बहुत खुश थे, दोनों भक्त और भगवान का मिलन हुआ। लेकिन जब पता चला कि द्वारिका से सब लोग आ रहे हैं डाकोर की तरफ, खोई हुई द्वारिकाधीश की मूर्ति की तलाश में, तो यहाँ पे बोडाना जो है वो डर गए। तो द्वारिकाधीश ने कहा कि बोडाना टेंशन मत लो, तुम ये गोमती तालाब के अंदर मुझे छुपा दो। तो क्या होता है, गोमती तालाब के अंदर वो द्वारिकाधीश को छुपा देते हैं। अब ये जो भी लोग आते हैं यहाँ पे उनसे एक गलती हो जाती है। वो अब जब ज़रूरी नहीं कि जब पूरे गांव के लोग ढूंढने के लिए आए किसी चीज़ को, तो ऐसा नहीं कि जो प्रेमी है वो ही आए, साथ में हर प्रकार के लोग चले आते हैं। तो किसी ने सुझाव दिया कि एक काम करते हैं कि जो एक हम जिसे गुजराती में कहते हैं धारी, राइट, जिसमें आगे कर होता है जो लोहे का होता है, जिससे हम आम और ये सब प्लग करते हैं, फ्रूट्स प्लग करते हैं। लोग ये बकरी चलाने वाले जो होते हैं वो भी उसको कैरी करते हैं टू प्लग दोज ट्रीज एंड एवरीथिंग फॉर द बकरी एंड ऑल। तो उन्होंने क्या किया कि बोला इससे हम इस तालाब के अंदर अगर इससे कुछ छुपाया है, क्योंकि दे गॉट टू नो दैट ही माइट हैव हाइड दिस थिंग इनटू दिस गोमती तालाब। तो बोले हम इससे पूरा अंदर मारते हैं, अगर ये लोहा कहीं भी स्टोन को टकराएगा, क्योंकि ठाकुर जी की मूर्त किसकी है, स्टोन की है, तो स्टोन से टकराएगा तो आवाज़ आएगी टंग करके, तो हमें पता चल जाए कि यहाँ पे मूर्ति है। तो दे स्टार्टेड डूइंग दिस थिंग। और यहाँ पे बोडाना बहुत ज़ोर ज़ोर से विलाप कर रहे, मत करो ऐसे, मत करो ऐसे, मत करो। बट दे डिडंट लिसन, दे स्टार्टेड डूइंग इट। द मोमेंट इट टच द द्वारिकाधीश के श्रीअंग को, तो वहाँ से खून की धार निकलने लग गई। तो वो पूरा जो तालाब था वो रेड होने लग गया। तो ये गिर गया। उन्होंने कहा बोडाना कि आप ले जाओ ठाकुर जी को, प्लीज़ इसे स्टॉप कीजिए। तो बहुत रोए। बोडाना ने कहा कि ठाकुर जी अगर आपको जाना ही था तो आप आए ही क्यों। तो ठाकुर जी ने कहा रुको, मेरे पास इसका रास्ता है।
तुम इनसे ये कहो कि अगर मैं तुम्हें द्वारिकाधीश की तुलना की, अर्थात उनके भार का अगर सोना आपको दे दूं, तो क्या आप सोना लेके जाओगे? तो बुराना ने कहा इनसे जैसा ठाकुर जी ने कहने को कहा। तो अब यहाँ पे लोग कहते हैं कि ये लोग लालची थे द्वारिकावासी, तो इसलिए उन्होंने इस कंडीशन को मान लिया कि आप अगर उसके सोने की भार का अगर द्वारिकाधीश की भार का अगर सोना दोगे तो हम चले जाएंगे, क्योंकि उनको सोना चाहिए था। ऐसा नहीं है, द्वारिकावासियों को लगा कि ये बोडाना जो है वैसे तो मानेगा नहीं, और अगर हम ऐसे ही ज़बरदस्ती करके इसे द्वारिकाधीश इनसे ले जाएंगे तो इनके प्राण छूट जाएंगे रो रो के। लेकिन इसकी कंडीशन अगर हम मान्य रखते हैं तो ये सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाएगा कि जो कि मैं सोना नहीं दे पाया तो द्वारिकाधीश चले गए, तो ये अपने आप को मना लेगा। एंड वी शुड नॉट बी हार्श ऑन हिम, नेदर ही फील बैड अबाउट इट। तो ऐसा सोच के द्वारिका वासियों ने इस कंडीशन को मान्य रखा कि आप इसके भार का सोना दोगे तो हम चले जाएंगे, बाय थिंकिंग दैट ही वुड नॉट एबल टू डू एंड ही विल बी अंदर से अपने आप को शांत कर लेंगे, ना कि उनको सोना चाहिए था। राइट? सो इन्होंने कहा ठीक है भाई बोडाना, तेरी जैसी इच्छा, तू इनके भार का सोना अगर ले आएगा तो हम तुम्हें द्वारिकाधीश दे देंगे, नहीं तो तुम राजी खुशी हमें द्वारिकाधीश दे देना ताकि हम इसे वापस द्वारिका ले जाए। नाउ वी शुड नॉट क्राई। तो बोडाना ने बोला ठीक है। अब बोडाना यहाँ पे सोच रहे ठाकुर जी ने कंडीशन रखवा दी मेरे से, अब मैं क्या करूँ? तुलाभार शुरू होने वाला था, तुलाभार शुरू हो गया, सब लोग वेट कर रहे हैं। जो आए थे द्वारिका से भक्त लोग वो हाथ जोड़ के खड़े थे कि चलिए बोडाना जी, आपने जो कहा था उसकी शुरुआत करते हैं। अब बोडाना सोच रहे हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ठाकुर जी को अर्पण करने के लिए। तो ठाकुर जी ने फिर बोडाना से कहा कि कुछ तो है तुम्हारे घर में सोने का, एक बार चेक करके आओ। तो बोडाना ने कहा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा प्रभु, मेरे घर पे ऐसी कौन सी चीज़ है। तो फिर ठाकुर जी की कृपा से ही बोडाना की नज़र उनकी पत्नी पे गई, जिनके नाक में वो डॉट्स पहनते हैं ना, छोटा सा वेरी बारीक सा, जिसका कोई वज़न नहीं होता, वो उनकी वाइफ ने पहनी हुई थी। तो बोडाना ने कहा कि मेरे पास तो सिर्फ यही है। द्वारिकाधीश के सब भक्तों को बोला, तो द्वारिकाधीश के भक्तों ने कहा ठीक है आप इसी को रख दीजिए। तो उन्होंने उस चीज़ को रख दी। अब उतना रखा तो कुछ होने ही वाला नहीं ऑब्वियसली। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वापस से बोडाना को याद आया, क्या? भगवान की प्रेरणा से, कि तुम हर बार, हर महीने, हर पूर्णिमा को मुझे क्या अर्पित करने के लिए लेके आते थे? तो तुलसी का पौधा। अब भगवान देखो, भगवान कहते हैं ना, भगवान के लिए तुम कुछ भी करो, भगवान को गिनती नहीं आती। वो मैथमेटिक्स में बहुत कच्चे हैं, तो उनको गिनती आती नहीं, तो आप जितना भी करोगे ठाकुर जी उससे अनंत गुना रिटर्न करते हैं, क्योंकि उनको गिनना नहीं आता। वो तो हम है जो 1 रुपये की चीज़ दी तो ज़्यादा 1.5 रुपया 2 रुपया देंगे, और इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तुमने 1 दिया था ना, मैं तुम्हें 2 दे रहा हूँ। लेकिन ठाकुर जी का ऐसा नहीं है। ठाकुर जी को तुमने 1 दिया ना, ठाकुर जी उसका ऋण उतार ही नहीं पाते। अरे इसने मेरे को 1 दिया था, भले ठाकुर 100 दे दे, 1000 दे दे, अनंत दे दे, फिर भी ऐसा ही उनको, अरे उसने मुझे 1 दिया था, उसने मुझे 1 दिया था। तो ये जो बोडाना हर महीने पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी के पास तुलसी का पौधा लेके जाते थे, राइट? तो इसका ऋण ठाकुर के ऊपर इतना था कि मैं इसे कैसे उतारूंगा। तो बोडाना को प्रेरणा की कि भाई तेरा ऋण मेरे ऊपर बहुत है, तू एक काम कर, पूरी तुलसी तो छोड़, तू तुलसी का एक पत्र ही मुझे अर्पण कर दे। तो जब बोडाना ने एक तुलसी का पत्र उस नथ के ऊपर रख दिया तो ठाकुर जी पूरे तुल गए उसके अंदर। तो तब से आज तक रणछोड़ राय के मंदिर में आप जाओ तो तुला भर की सिस्टम है। वहाँ पे आप तुला भर करके अपने बेटे, अपने बेटी, खुद का तुला भर करके जो भी अनाज देना हो, कुछ भी देना हो, आप डोनेशन में दे सकते हो। ये प्रथा तब से चली आ रही है। तो अब यहाँ पे जो द्वारिकावासी थे उन्होंने हंसी खुशी एक्सेप्ट कर लिया कि देखो भक्त की भक्ति आज जीत गई। इनको कुछ ऐसा नहीं लगा कि हम हार गए। उन्होंने देखा कि प्रभु ने कितना बड़ा भक्त के लिए ये लीला रची ताकि सब इस भक्त की वाहवाही करें, और ठाकुर जी को जहाँ पे जाना होता है वो वहाँ पे चले ही जाते हैं। इतिहास गवाह है।
आप देखो अयोध्या के अंदर जो श्री रघुनाथ जी के फैमिली डीइटीज थे, जो महाराज इक्ष्वाकु से लेके महाराज दशरथ और उनके सभी पूर्वज, महाराज भगीरथ महाराज, आज महाराज दिलीप महाराज, हरिश्चंद्र, और स्वयं ठाकुर श्री राम जी तक ने उनकी पूजा की थी। लेकिन जब उनको ठाकुर जी ने विभीषण को सौंपा कि विभीषण, मैं तुम्हें अपने फैमिलीज की डीइटी सौंप रहा हूँ श्री रंगनाथ, अब इसे तुम ले जाओ कहाँ पे, लंका में, और वहाँ पे उनकी स्थापना करो और उनकी पूजा करो। लेकिन इनको कुछ और मंजूर था, तो वो कहाँ पे रुक गए, वो रुक गए श्रीरंगम में। किसके लिए? लक्ष्मण जी का जो इनकारनेशन होने वाला था रामानुजाचार्य के स्वरूप में, उनके इंतजार करने के लिए। तो ठाकुर जी को जहाँ पे जाना होता है, जिस भक्त की सेवा उनको ग्रहण करनी होती है, वो उसके घर पे चले जाता है, उसके पास चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो द्वारिका वासी थे वो समझ गए थे कि ठाकुर जी को अब बोडाणा के पास रहना है, अर्थात डाकोर में रहना है। तो स्वखुशी उन्होंने द्वारिकाधीश को बोडाणा को समर्पित किया और वहाँ से वो चले गए। अब कथा कहाँ पे आती है? हाँ, तो इसीलिए जो पूर्णिमा के दिन रणछोड़राय के दर्शन करने की जो प्रथा है, आज भी आप डाकोर जाओगे तो पूर्णिमा के दिन वहाँ पे फ्लड हो जाता है भक्तों का, इतने सारे भक्तजन आते हैं। वो कहाँ से चला आ रहा है? ताकि ये पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी के दर्शन की प्रथा संत बोडाणा ने वहाँ पे बनाई थी। फिर ठाकुर जी को तुलसी पत्र अर्पित होता है, राइट? क्यों? क्योंकि वहाँ पे बोडाणा ठाकुर जी को तुलसी पत्र लेके जाते थे। अब मैंने भी जब छोटा था तब ये कथा सुनी थी, तो इससे प्रेरणा लेके जब मैं पहली बार कहाँ पे गया था, बद्रीनाथ अर्थात चार धाम की यात्रा की थी, तो मेरे मन में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं भगवान को क्या अर्पित करूं। तो इसी कथा से प्रेरणा लेके मैं गुजरात से एक तुलसी का पौधा लेके कहाँ गया था, बद्रीनाथ तक। उसकी कथा अलग है, वो मेरा एक्सपीरियंस ही अलग है। ठाकुर जी ने कैसे उस तुलसी के पौधे को एक्सेप्ट किया, वो कभी अलग टाइम मिले तो सुनाऊंगा, पर इट इज़ अमेजिंग। तो ये कथा जो है ना, कथा हमें प्रेरणा देती है, हमें सीख देती है, हमें गाइडेंस देती है कि हमें किसी भी सिचुएशन में भगवान की सेवा में कैसे इंस्पायर्ड होना चाहिए और कैसे करनी चाहिए। ये भक्तों का चरित्र वही है, राइट? एक बहुत अच्छी कथा आती है, मैं भी सुन रहा था, 84 वार्ता ऑफ वल्लभाचार्य संप्रदाय। तो वहाँ पे जो जिनके रचयिता थे, उन्होंने भगवान की भागवतम कहना शुरू किया। लेकिन भागवतम कहने के शुरू से पहले वो भक्तों की कथा कहने में इतने मशरूफ हो गए कि भागवतम उस दिन की साइड पे रह गई, वो भक्तों के लीला चरित्र में चले गए, और इतने चले गए कि पूरा समय बीत गया। तो समय अंत हुआ, तब उनके डिसाइपल ने कहा कि गुरुमार, आपने आज भागवतम तो रह गई आपकी, आप तो भक्तों के चरित्र ही कहने लग गए। तो उन्होंने कहा, अच्छा सॉरी, मैं भगवान के चरित्र कहना भूल गया, लेकिन जो उसकी फलश्रुति है उसको कहने में मशरूफ हो गया। तो ये भक्तों के चरित्र क्या है? ये फलश्रुति है। अगर भगवान का आपको स्वभाव जानना है तो वो आप कैसे जानोगे? वो इन भक्तों के चरित्रों के माध्यम से ही आप भगवान के स्वभाव को समझ पाओगे। तो यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिलती है कि भगवान कितने दयालु है, राइट? कि एक भक्त ने थोड़ा सा ऋण चढ़ाया उनके ऊपर अपने भक्ति के माध्यम से, अपने प्रेम से माध्यम से, तो भगवान कैसे उसके पीछे पीछे चले आए। तो यहाँ पे पहली चीज़ हमने सुनी कि तुला भारम क्यों होता है, क्योंकि ठाकुर जी खुद तुल के यहाँ पे रुक गए थे, राइट? एक नथ और एक तुलसी पत्र। दूसरा, पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी के दर्शन की प्रथा यहाँ से चली आ रही है। फिर आगे क्या होता है? तो अभी जो द्वारिकाधीश में जो ठाकुर जी है वो कौन है? तो ये सब भक्त जो द्वारिका के थे, वो बोडाणा को डाकोर में द्वारिकाधीश को दे के फिर जब वापस आए तो ये बहुत उदास थे। ये खाना पीना छोड़ दिया कि ठाकुर जी तो अपने एक भक्त के साथ चले गए और हम सब भक्तों को यहाँ पे अकेला छोड़ गए, तो हमारे जीने का क्या महत्व? तो इससे अच्छा तो हम ही अपने प्राण छोड़ देते हैं। तो ठाकुर जी ने कहा, नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करो। ठाकुर जी ने क्या किया, वहाँ पे एक कुआं है, वहाँ पे एक वाव है, एक रिजर्वायर है। ठाकुर जी ने कहा कि इतने दिन पश्चात आप यहाँ से मेरी मूर्ति को ले लेना, आज से मेरी मूर्ति यहाँ पे बनना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी। लेकिन कंडीशन क्या है? वही कंडीशन जो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी ने रखी थी कि इतने दिन से पूर्व अगर आप मेरी मूर्ति को देखने आओगे तो मैं वहीं पे जैसा हूँ वैसा ही रह जाऊँगा, मेरी प्रोसेस वहीं पे अटक जाएगी। तो यहाँ पे भी कुछ दिन पश्चात इन्होंने वेट किया, फिर इनको लगा कि ठाकुर जी वापस से बना के कहीं चले जाएंगे। तो इन्होंने जाके जब देखा
तो मूर्ति बन चुकी थी बट वो पूरी विकसित नहीं हुई थी, इसलिए यहाँ पे जो ठाकुर जी की जो प्रतिमा है वो थोड़ी सी छोटी रह गई, वो पूरी बड़ी नहीं हो पाई। ऐसा राधानाथ स्वामी महाराज जी ने अपने लेक्चर में कहा था उनकी द्वारिका यात्रा में, तो मुझे अच्छे से याद है। तो ये भी मूर्ति है द्वारिकाधीश की, वो भी स्वयंभू मूर्ति है, उसको बनाया नहीं गया है, राइट। जैसे जो ओरिजिनल द्वारिकाधीश अभी कहाँ पे है, डाकोर में है, और उसके बाद जो अभी द्वारिका में जो द्वारिकाधीश है वो उसके बाद प्रकट हुए, लेकिन वो भी स्वयंभू मूर्ति है, राइट। तीसरी बात, आपको सबको पता है कि मीराबाई अपने अंतिम समय में कहाँ पे चली गई थी, द्वारिकाधीश की मूर्ति के अंदर उन्होंने प्रवेश ले लिया था, और उस मूर्ति के अंदर उन मूर्ति के बाहर उनके थोड़े से बाल और उनका दुपट्टा वो भी मूर्ति के बाहर रह गया था, आप सबको याद होगा। तो मीराबाई जिस मूर्ति के अंदर जिन्होंने प्रवेश पाया था वो कौन सी मूर्ति है, वो द्वारिकाधीश जो भी डाकोर में विराजमान है वो है, उसी के अंदर मीराबाई प्रवेश कर चुकी थी। और इसी के रिमेम्बरेंस में आज भी मीराबाई की जो चुन्नी है वो ठाकुर जी को नित्य श्रृंगार के अंदर अर्पित की जाती है, राइट। सो आप जा रहे हैं डाकोर, खूब खूब बधाई आपको। जाइए वहाँ पे डाकोर द्वारिकाधीश अर्थात रणछोड़ का वहाँ पे भोग लगता है दोपहर को और रात्रि को। अगर आप किसी को जानते हैं तो वहाँ पे वो भोग की रिक्वेस्ट कीजिए, तो आपको पत्तल में वो भोग मिलेगा खाने के लिए, वो बहुत बढ़िया है, आपका आराम से पेट भर जाएगा, बहुत आनंद आएगा खा के। जब भी जाओ किसी यात्रा धाम में तो ठाकुर जी का भोग अगर मिले तो उसी भोग को ग्रहण करने की आग्रह रखिए, राइट। रहिए वहाँ पे, सुबह शाम भगवान के मंदिर के दर्शन करिए, मंदिर बंद हो जाए बाहर बैठिए, धाम के आसपास रहिए। वहाँ के जो अणु है ना वो बहुत वाइब्रेशन बहुत ज़बरदस्त रहता है, क्योंकि बहुत सारे भक्तों ने वहाँ पे साधना की। अब सोचिए मीराबाई जिसके अंदर चली गई हो, संत बोडाणा की भक्ति इतनी प्रबल हो, उस मिट्टी में क्या प्रताप होगा, क्या पावर होगा। तो वहाँ पे बैठिए, एकांत मन से ठाकुर जी के चरित्र को, ठाकुर जी की लीला का स्मरण कीजिए, और ऐसे भक्तों को याद कीजिए जो यहाँ पे जन्म लेके जहाँ पे जिन्होंने भक्ति की है, तो आपको अलग ही एक एक्सपीरियंस मिलेगा उस धाम का, राइट। सो खूब खूब बधाई एंड थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। मैंने शायद पहले रिकॉर्ड नहीं किया था, तो आज मैं रिकॉर्ड करके आपकी तरफ भेज रहा हूँ। होप यू लाइक इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ लेट मी नो। हरे कृष्णा।